स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th और 12th में हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को प्रदेश टॉपर की असली बोर्ड कॉपी, बिल्कुल 100% रियल कॉपी यहाँ पे बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कई कॉपियाँ हैं जो अलग अलग टॉपरों की कॉपी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसी कॉपी में इस तरीके से 100 में 99, किसी में 100 में 100, 70 में 70 और 100 में 98, 100 में 97, इस तरीके से भर भर के टीचर इसमें नंबर दिए हुए हैं। आखिरकार इन कॉपियों में जो टॉपर बच्चे वो कैसे लिखे हुए, क्या लिखे हुए हैं, जिसे देख करके जो टीचर हैं, ठीक है, वो इतना भर भर के नंबर देने के लिए मजबूर हो गए और इतना भर भर के नंबर दिए हुए जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं, उन्होंने। ठीक है, तो आखिरकार इनमें कैसे लिखा गया, एक एक कॉपी को हम यहाँ पे आप सभी के सामने बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिखा गया, सभी चीजें हम यहाँ पे बताने वाले। और जितने भी बच्चे एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। वो बहुत ही लकी है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल है। और देखिए, हम आप सभी को बता दें, बहुत सारे बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि मैम जो है, यानी उनके जो बहुत सारे डाउट होते हैं क्वेश्चन में, जैसे उनकी हिंदी का पेपर पहला है, तो वो हमेशा कमेंट करते हैं कि मैम हमें निबंध लेखन कैसे करना है, टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं वो बता दीजिए, जीवन परिचय कैसे लिखना है, पत्र लेखन कैसे लिखना है। तो हमने आप सभी को यहाँ पे यानी प्रदेश टॉपर की यहाँ पे कॉपी ही हम आपको दिखा देंगे, जिससे आपके जितने भी डाउट है ना, सब आप सभी के क्लियर हो जाएंगे 100%। आप सभी को यहाँ पे पूरी कॉपी दिखा देंगे कैसे टॉपर बच्चे लिखे हैं, जिसको कारण इनको पूरे 100 में 100, 100 में 99 मिले हैं। ठीक है, तो वो कॉपी इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि ये जो बोर्ड की कॉपी है ना, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ये कॉपी सिर्फ एक एग्जामिनर के पास होता है, एक टीचर के पास होता है, जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, वही उन्हीं को ये अलाउ होता है, उनको परमिशन होता है कि वो इस कॉपी को ले जाकर दिखा सकते हैं। और हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करें, एग्जामिनर है, टीचर है, इसलिए ये कॉपी सिर्फ हम ही आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, जो बोर्ड के टॉपरों की कॉपी है। तो यहाँ पे एक एक कॉपी को बहुत अच्छे तरीके से दिखाने वाले हैं। और आप सभी लोग जितने भी बच्चे इस बार एग्जाम देंगे ना, इस वीडियो को देखने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी दोगुना बढ़ जाएगा। तो आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास बोर्ड का पेपर है, और इस तरीके से कई कॉपी है, जिसमें से हम आपको ये 100 में 99 वाली कॉपी को सबसे पहले दिखाएंगे। हिंदी का कॉपी है, आखिरकार इसमें कौन यानी किस चीज पे अगर एक नंबर इसमें कटा है तो कहाँ पे कटा है, ये चीजें भी हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे 100 में 99 वाली कॉपी को सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद जो ये सभी कॉपियां हैं इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये आप सभी का बोर्ड का कॉपी, जो आपको क्लास 10th और 12th में यही कॉपी मिलेगा, इसी पर आपको एग्जाम देना है, क्योंकि ये रियल बोर्ड की कॉपी है। यहाँ पे देखिए, आपको इस कॉपी के सबसे पहले जो है फ्रंट पेज को भरना होता है। फ्रंट पेज में आपको 10 अंकों के रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, विषय, डेट वगैरह सभी चीजें भरना होता है। बिल्कुल सही सही होनी चाहिए, कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस पे। और देखिए, ये बच्चा जो है ये A+B+C कॉपी ले रखा, आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा, जो इनको इतनी कॉपी जो है कंपलसरी पड़ी लेने के लिए, सभी चीजें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि आप सभी का जो ये पेपर है, इस पेपर में सबसे पहले इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको OMR आंसर शीट पे लिखना होता है। ठीक है, तो इसके आंसर OMR शीट पे लिखे गए हैं, जो कि टीचर नहीं चेक करते, वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप लोग इस पहले पेज को ऐसे पलटते हो, तो यहाँ पे जो ये पहला पेज आता है, इसी जगह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखिए, टॉपर बच्चे जो है किस तरीके से टॉपर स्टूडेंट ने लिखा है, और आप सभी को कैसे लिखना है जिससे आपको भी इनके ही इतना नंबर मिले, इनके जैसे ही नंबर मिले, आधे नंबर भी कहीं पर भी आपका न कटे। देखिए, लिखने वाला जो क्वेश्चन आपकी कॉपी में स्टार्ट होता है, वो खंड व वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है, और ये 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। यहाँ पे 2 गद्यांश दिए होते हैं, दोनों गद्यांश में से किसी एक को आपको करना हो। सबसे पहले यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। अब देखिए, इसके उत्तर को आपको लिखने से पहले ऐसी क्या क्या चीजें आप सभी को करना है जो टॉपर बच्चे करते हैं, जो लिखने का सही तरीका को यानी कि प्रेजेंट करता है। ठीक है, वो तरीका क्या है? तो सबसे पहले कि आपको ये चीजें देखनी है कि आप लोग जिस
क्वेश्चन को कर रहे हो वो किस खंड का क्वेश्चन है, ठीक है, वो चीज़ें आपको सबसे पहले लिखनी। तो यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको काले पेन से आपको ऐसे लिखना है, खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, जैसे ये टॉपर स्टूडेंट ने लिखा है, ये बिल्कुल सही तरीके से लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिए, प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको कैसे लिखना है। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें हमने आपको बताया पहला ये गद्यांश है और उसके बाद यहाँ पे एक गद्यांश है, दोनों में से किसी एक को करना है। तो देखिए आपको कौन सा करना है, इसके लिए टीचर देखते ही समझ जाए, इसके लिए आपको संकेत लिखना होता है। यानी ये जो गद्य लिखा गया ना, ये संकेत के रूप में ही लिखा गया है, संकेत किस जगह पर ही लिखा गया है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, संकेत भी लिख सकते हो। तो इसमें आपको आगे के यहाँ पे 2-3 वर्ड, यानी यह एक नैतिक 3 वर्ड लिख दो, डैश डैश करके आवश्यक हो गया है, लास्ट के 2-3-4 वर्ड को लिख देनी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। गद्य में यह एक नैतिक डैश डैश आवश्यक हो गया, काले पेन से आपको ऐसे लिखना है। ये लिखने से ये पता चल जाता है ना हम सभी टीचरों को कि आप लोग जो बच्चे ने गद्यांश किया है वो इसका किया है, अदरवाइज जो दूसरा अथवा करके दिया उसका किया है। तो इस तरीके से जरूर लिखनी है। इसके बाद देखिए, इतना लिखने के बाद इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। संदर्भ देखिए कैसे, यानी गद्यांश के संदर्भ को टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, लिखने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपको अ नंबर डालना है, यानी पहला या अ डाल सकते हो, लिख सकते हो। उसके बाद इसमें आपको क्वेश्चन से हेडिंग निकालना है, जैसे इन्होंने लिखा है संदर्भ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे डायरेक्टली ऐसे संदर्भ लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनके जो है सही संदर्भ पे भी उनको 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलता है, आधे नंबर उनके 1 नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए संदर्भ, जैसे इन्होंने हेडिंग डाला वैसे हेडिंग डालना है संदर्भ। उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। इस पाठ के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ऐसे आप सभी को लिखना, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है लिखने का, बिल्कुल शानदार और बेहतर तरीका है, ठीक है। देखिए इन्होंने जिस तरीके से लिखा आपको भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनके इस तरीके को देख करके यहाँ पे टॉपर ने इनको पूरे 2 नंबर दिए, बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले, ठीक है। टॉपर यानी जो एग्जामिनर है वो इनको पूरे 2 नंबर दिए, आधे नंबर भी नहीं कटे, यानी कि ये सबसे सही और परफेक्ट तरीका है। तो इसी तरीके से आपको लिखना। इसके बाद 1 से 2 लाइन की आपको गैप देना है। यहाँ पे बच्चे ने 3 लाइन का दिया, जो सही है, क्योंकि आप लोग जितना हो सके ना उतना आप लोग अच्छे से लाइन छोड़कर सही सही लिखो, क्योंकि टीचर को ऐसे नंबर देने में भी आसान लगता है, ऐसे छोड़े रहोगे लाइन। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 नंबर इनको मिले। अगला देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक कि आपको व्याख्या करना है, जिसके नीचे काली वाली अंडरलाइन है सिर्फ उसी लाइन की व्याख्या करनी है। अब आपको व्याख्या में देखिए पहले यहाँ पे 2nd नंबर या क्वेश्चन डाल दीजिए। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, क्वेश्चन से हेडिंग जैसे बच्चे ने निकाला है, आपको भी ऐसे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालना है, तब आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्टली ऐसे व्याख्या लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनके नंबर कम होते हैं और लास्ट में रिजल्ट आता है तो कहते हैं हमने हिंदी में पूरा किया था, मेरे नंबर कट कहाँ गए, कैसे कटे। तो इस तरीके से बच्चों के मन में सवाल उठने लगती है। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने हेडिंग डाला और इसमें लिखा कैसे है इसको ध्यान से देखो। प्रस्तुत गद्यांश, और ये गद्यांश है तो इन्होंने लिखा प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है और उस प्रवाह को हमने अपने भी साकार रूप से चलते फिरते हंसते रोते भी देखा है और यानी कि उस प्रवाह ने हमें अमृत की याद दिला करके, यहाँ पे हो जाएगा अगला, दिलाकर हमारे मृत प्राय शरीर में नई ऊर्जा का संचार भी किया। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर इन्होंने लिखा सही और सटीक तरीके से, तो 2 नंबर इनको पूरे मिल गए, आधे अंक भी इनके नहीं कटे। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। तो देखिए सत्य एवं अहिंसा आज मानव मात्र के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है, 2 नंबर पूरे मिल गए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। पूरे 6 नंबर के क्वेश्चन थे, इनको पूरे 6 नंबर मिले। अब देखिए यहाँ बच्चे ने सोचा कि यहाँ से यहाँ इतना जगह बचा है, यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो इन्होंने प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे 22 वगैरह डाल दिया, लेकिन फिर उनके मन में विचार आया कि ये कॉपी हम अपने घर से तो लगा नहीं रहे, ये बोर्ड की कॉपी आप लोग जितना मांगोगे उतना मिलेगा, तो आप लोग क्यों ना एक नए क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट करें, ठीक है। शायद वो हमारे वीडियो देखे होंगे। तो देखिए जब भी आपको यहाँ पे पेज बचा, इससे आपको मतलब नहीं रखना है, आपको जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना तो एक नए पेज से स्टार्ट करो। तो फिर से देखिए इन्होंने इस तरीके से लिखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर लिखा नहीं,
यहाँ इसको टीचर ने काट दिया है और यहाँ से इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, जो सही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका। क्योंकि एक नए क्वेश्चन को नए पेज से स्टार्ट कीजिए, चाहे आपका इतना भी पेज क्यों ना बचा हो, लेकिन एक नए पेज से लिखो। अब देखिए लिखा कैसे गया इन्होंने। अगला क्वेश्चन इसमें कौन सा है, और ये सभी क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ भी सकते हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल तैयार कीजिए। ये अथवा वाला क्वेश्चन था। और इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सुंदर भी आपको स्पष्ट करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 2 पद्यांश दिया होता है, दोनों में से किसी एक को करना होता है। अब देखिए इन्होंने किस तरीके से लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 22 नंबर और संकेत में, यानी ये पहला अभिगत गति का मतलब इन दोनों में से इसको पहले स्टूडेंट ने इसी को किया है, ये दूसरे वाले को इन्होंने नहीं किया। अब इन्होंने अभिगत गति यानी आगे के 2 वर्ड और डैश डैश करके लास्ट के 2 या 3 वर्ड को लिख देना है पद गावे, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है सगुन पद गावे। इतना लिखने के बाद देखिए इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ, यानी आपको संदर्भ लिखना है जिसमें पाठ का नाम कवि का नाम को लिखना है, और ये 2 नंबर का है। और यहाँ से आप लोग सूर दिया तो समझ जाओ कि सूरदास के द्वारा लिखी गई। अब आपको लिखना है कैसे, देखिए पहला नंबर संदर्भ डालना है, और पद्यांश के संदर्भ को टॉपर देखिए कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक सूरदास जी है। तो इन्होंने देखिए जैसे वो गद्यांश में इन्होंने पाठ के नाम, लेखक के नाम को काले पेन से लिखा था, वैसे ही यहाँ पे पाठ के नाम और कवि के नाम को इन्होंने काले पेन से लिखा, जो बिल्कुल परफेक्ट है। और कामा के अंदर लिखना है जैसे यहाँ पे लिखी गई, ठीक है, ये बिल्कुल सही तरीका है। 2 नंबर देखिए मिला हुआ है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक कि आप सभी को व्याख्या करनी 3 लाइन की। अब देखिए व्याख्या को कैसे लिखनी है। सेकंड नंबर, इसमें भी आपको हेडिंग का यूज करना है और 1 से 2 लाइन की गैप देकर अगली हेडिंग लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। और जैसे इन्होंने लिखा वैसे आपको भी लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में इसका वर्णन जो है नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को भीतर ही भीतर प्राप्त करता है, उसे फल का रस तो मिलता है और उसे परम संतोष भी मिलता है, किंतु वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे जो निराकार ब्रह्म है ना, वो गूंगा व्यक्ति की तरह। जैसे गूंगा व्यक्ति को चाहे कितना भी अच्छे से अच्छी चीज़ें खिला दो, लेकिन अगर आप चाहो कि वो मुंह से बोल करके कह दे कि ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो गूंगा व्यक्ति है। उसी तरह यहाँ पे निराकार ब्रह्म को बताया गया। अब देखिए इस तरीके से बच्चे ने लिखा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे 2 नंबर पूरे। क्वेश्चन है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो उपमा अलंकार है, ठीक है। तो पूरा इन्होंने इस तरीके से लिखा है, जिसके कारण इनको पूरे के पूरे 6 नंबर मिल गए। पूरा आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे ही आप सभी को लिखना है, आपके पेपर में आएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये अथवा क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन यहाँ से, अगला क्वेश्चन 23 आता है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यारों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इयम नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली से लेकर के इस पे सहंते तक दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लिखा कैसे गया है। सबसे पहले स्टूडेंट ने यहाँ पे ये किया कि संस्कृत गद्यांश उत्तर लिखा, जो बिल्कुल सही तरीका है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने हिंदी के गद्यांश पद्यांश के आंसर को लिखा था। अब यहाँ पे आप लोगों ने संस्कृत लिख दिया, तो टीचर को ये पता चल जाता है कि यहाँ से संस्कृत के आंसर स्टार्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, तो इन्होंने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 23। और संकेत में इसमें भी आपको लिखना होता है, क्योंकि इसमें भी 2 दिया होता है, दोनों से किसी एक को करना होता है। तो इयम नगरी विविध धर्माणम, यानी इयम नगरी से लेकर के सर्वत्र इस पे सहंते तक दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इसमें पहला है संदर्भ लिखने के लिए, उसके बाद हिंदी अनुवाद करना है। अब देखिए संस्कृत के संदर्भ को आपको कैसे लिखना होता है। प्रस्तुत संस्कृत गद्यार हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसके यहाँ पे देखिए पूरे इनको 2 नंबर मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे। और इसका हिंदी अनुवाद करना है, जो इन्होंने हेडिंग डालकर इस तरीके से हिंदी अनुवाद लिखा, जिसके कारण इनको पूरे 3 नंबर मिल गए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। और देखिए इसके बाद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से आता है संस्कृत पद्यांश उत्तर। यहाँ पे 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए मरणम मंगलम केन मियते तक इन्होंने जो यहाँ पे दिया ना, इसी को लिखा हुआ है। तो इसकी यहाँ पे संस्कृत पद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 24, संकेत में मरणम मंगलम डैश डैश केन मियते। उसके बाद इसमें संदर्भ लिखना, देखिए कैसे लिखना है संस्कृत पद्यांश के संदर्भ को। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत पद खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। इसमें वाराणसी की पवित्रता यानी ख्याति का वर्णन किया गया है।
2 नंबर पूरे मिले। हिंदी अनुवाद इस तरीके से हेडिंग डालकर यहाँ पे हिंदी अनुवाद किया गया है, जो कि 3 नंबर पूरे मिले, आधे नंबर भी नहीं कटे कहीं पर भी। अगला है 25 नंबर का क्वेश्चन, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना, 3 नंबर का। ये चीज़ें जिला वाइज होता है, अलग अलग जो जिले के बच्चे होते हैं वो अलग अलग इसका आंसर लिखते हैं। जिससे यहाँ पे कई दिया है, जिसमें से बच्चे ने ज्योति जोहर खंड काव्य के बारे में लिखा है। ज्योति जोहर खंड काव्य के नायक जवाहरलाल नेहरू का चित्रण इन्होंने किया है। देखिए कैसे आपको इसको लिखना होता है जिससे आपको पूरे अंक मिले। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 25 और जिस खंड पे लिख रहे हैं उनका नाम ज्योति जोहर खंड का। और उसके बाद देखिए यहाँ पे श्रीदेवी प्रसाद शुक्लराही यानी जो इनके रचयिता है और इसके नायक है उनका नाम जरूर लिखना है। श्रीदेवी प्रसाद शुक्लराही के द्वारा रचित ज्योति जोहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरीके से लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे पूरा आपको लिखना है। लिखने के बाद इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हेडिंग डालकर लिखना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में टीचर बस आपके हेडिंग को फोकस करते हैं। बाकी आप लोग क्या बीच में लिखे हो, कैसे लिखो, ये चीज़ें फोकस नहीं करते, इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें हेडिंग का विशेष ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे स्वरूपीय लोकनायक पहला हेडिंग इन्होंने लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए अगला हेडिंग इन्होंने विश्व शांति के पक्ष पोषक लिखा हुआ है, जो कि इतना लिखने के बाद इसमें लाइन 1-2 लाइन की गैप देकर फिर से अगली हेडिंग इन्होंने नवराष्ट्र के निर्माता लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लिखा, उसके बाद देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। तो इन्होंने जितने भी हेडिंग लिखे सभी इंपॉर्टेंट है, इसी जो है क्वेश्चन से रिलेटेड ही सभी हेडिंग है। तो इनको पूरे 3 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनको नहीं कटे हैं। ऐसे ही आपको भी लिखना है हेडिंग डाल डालकर। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इन्होंने जयशंकर प्रसाद पे लिखा है, जो कि आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। लिखना कैसे, लेखक परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का क जयशंकर प्रसाद। ऐसे इन्होंने इसको स्केच से लिखा है, लाइनिंग नीचे किया और यहाँ पे थोड़ा बहुत इन्होंने सजा कर लिखा, जो और भी ये आकर्षक लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, जिससे टीचर अगर आधा नंबर काटना भी चाहे ना तो वो नहीं काटेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना परफेक्ट तरीके से लिखा है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये बॉक्स बना लेनी है, क्योंकि ये टॉपर की तरीका होती है। और बॉक्स को तभी बनाना है जब आपको ये सभी चीज़ें बॉक्स में जो चीज़ें लिखी वो 100% क्लियर हो, बिल्कुल सही हो, तब आपको बनाना है। ठीक है, इसमें संक्षिप्त परिचय, नाम आपको लिखना है, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, रचनाएं, मृत्यु। जैसे इन्होंने लिखा वैसे आपको लिखना है, काले पेन से इसको, नीले पेन से इसको, इतना लिखना है। क्योंकि देखिए जो टीचर होते हैं ना वो आपके इतने बड़े जीवन परिचय को कभी भी नहीं पढ़ते, वो सिर्फ इस बॉक्स में लिखी गई जानकारी को पढ़ते हैं। अगर ये चीज़ें सही और सटीक है तो इसी जगह 5 नंबर दे देते हैं, जैसे यहाँ पे इस बच्चे को मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जीवन परिचय इस तरीके से हेडिंग डाला गया है। और उसके बाद यहाँ से इन्होंने जैसे लिखना स्टार्ट किया, आपको भी लिखनी है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जन्म, सन वगैरह, माता पिता का नाम, अगर वो आपको क्लियर है तो यहाँ पे काले पेन का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पेपर में आएगा इस बार। और इसके बाद देखिए यहाँ तक टोटल जीवन परिचय लिखना है। और उसके बाद यहाँ से आपको रचनाओं को लिखना है। रचनाओं को कुछ इस तरीके से लिखनी है, और ये रचनाएं जो है आप सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और देखिए रचनाओं पर 2 नंबर मिल रहा है, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया वैसे ही लिखना है, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य। अगर आपको ये 4-4 नहीं याद है तो 2-3 भी लिख सकते हो, लेकिन ज़रूर इसी तरीके से लिखिएगा आप लोग। ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ख क्वेश्चन है, यहाँ पे कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे देखिए सूरदास के बारे में यहाँ पे लिखा गया कवि परिचय प्रश्नोत्तर संख्या 26 का ख और सूरदास। इसके बाद यहाँ पे संक्षिप्त परिचय, इसके बाद यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है जो कि इस तरीके से यहाँ पे नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, गुरु, रचनाएं, मृत्यु इस तरीके से लिखी गई। इसको तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 नंबर पूरे मिले हुए। ठीक है, इस तरीके से जीवन परिचय लिखने के बाद इन्होंने इस तरीके से लिखा है पूरा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल असली तरीका है ये टॉपर की। और उसके बाद देखिए यहाँ तक पूरा इन्होंने जीवन परिचय लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से इन्होंने रचनाओं को लिखा है, जो कि पूरे इनको 5 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। इसी तरीके से आपको लिखना है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है 27 नंबर का। यहाँ पे क्वेश्चन है 27 के अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई एक श्लोक लिखना है जो उस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए श्लोक लेखन को कैसे करना है। देखिए बच्चे बहुत लिखते हैं श्लोक लेखन, लेकिन क्या है उनको पूरे 2 नंबर नहीं मिलते, क्योंकि वो श्लोक लेखन को इस लाइन से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखते हैं।
जबकि श्लोक लेखन लिखने की ये सही तरीका होती है। श्लोक लेखन लिखने के बाद ऐसे बीच लाइन से स्टार्ट करना है, बीच लाइन में समाप्त करना है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इन्होंने लिखा है, बंधनम वापी जो वापी प्राजो भूत समो वीर वायु वीरता, आपको भी लिखना है इस तरीके से। देखिए 2 नंबर पूरे मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अगला क्वेश्चन 28, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया, समय के सदुपयोग एवं परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरणादायक पत्र लिखना है। यहाँ पे देखिए इन्होंने पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगवाने, तो जो पहला है इसी के बारे में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे देखिए पत्र लेखन प्रस्तुता संख्या 28 सेवा में कामा, और उसके बाद किसके लिखना है, तो ये प्रधानाचार्य जी को लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे स्कूल वगैरह का पता लिखा गया। विषय आपको जरूर लिखनी है काले पेन से, जैसे इन्होंने लिखा पुस्तकालय में नई पुस्तक मंगवाने हेतु महोदय कामा, और इसके बाद यहाँ से सभी ने निवेदन से स्टार्ट करना है। इस तरीके से पूरी लिखनी है। यहाँ पे लास्ट में आपको धन्यवाद लिखनी है। यहाँ पे जिस दिन एग्जाम दे रहे हो हिंदी का पेपर, वही यहाँ पे डेट डाल देंगे। यहाँ पे भौदी नाम नहीं लिखना एग्जाम में, क ख ग लिख दो, और क्लास जो है 10वीं यानी जो भी क्लास है उसको आपको लिख देनी है। तो देखिए यहाँ पे ना जो ये पत्र लेखन होता है, इसमें टीचर जो होते हैं वो आपके स्ट्रक्चर को देखते हैं। अगर ये चीज़ें सही है, लिखने की जो तरीका होती है ना, वो चीज़ें सही है, तो आपको पूरे 4 नंबर दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट की कॉपी पे इस तरीके से 4 नंबर पूरे मिले हुए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है। देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिए दूसरा और इस तरीके से चौथे का इन्होंने आंसर लिखा है। वीर केन पूज्यत अविद्या केन वर्धते, तो वीर वीर पूज्यत विद्याभ्यास वर्धते। 1-1 नंबर पूरा मिला, आधा नंबर भी इनका नहीं कटा। क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर का, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या और समाधान, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, और देश प्रेम। देश प्रेम या इसको स्वदेश प्रेम भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को लिखना कैसे है। पहले आपको निबंध लेखन लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 30। उसके बाद देश प्रेम या स्वदेश प्रेम, यहाँ पे कुछ भी आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। स्वदेश प्रेम और देश प्रेम एक ही है, तो इन्होंने स्वदेश प्रेम लिखा। उसके बाद रूपरेखा इन्होंने हेडिंग डाला, और इसमें देखिए रूपरेखा में आप लोग इस पूरे निबंध को बनाने में जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको लिखना होता है। प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का अभिप्राय क्या है, देश के प्रति कर्तव्य क्या है, देश प्रेम की जो स्वाभाविक भावना है वो क्या है, देश प्रेम का आदर्श क्या, उपसहार। उसके बाद देखिए इन्होंने 4 लाइन की हिंदी कोटेशन लिखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके निबंध लेखन में 4 चांद लगा देता है। और टॉपर यही कोटेशन ही लिखते हैं, जिससे कारण उनके नंबर नहीं कटते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, ठीक है। इस तरीके से लिखा है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। ये बिल्कुल टॉपर की तरीका होती है। और इसके बाद 1-1 इन्होंने देखिए इस तरीके से हेडिंग को यहाँ पे लिखा, और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने लिखा। सबसे पहले प्रस्तावना है, इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने लिखा, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने अगला हेडिंग यहाँ पे स्वदेश प्रेम का अभिप्राय डाला, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा 1 से 2 लाइन की गैप देना, आपको हो सके तो 2-3 लाइन की गैप दीजिए, क्योंकि निबंध लेखन में लाइन की जितनी गैप देंगे आप लोग कम ही लिखोगे, लेकिन वो ज़्यादा पेज समझ में आएगा। उसके बाद देश के प्रति कर्तव्य क्या है, अगली हेडिंग। और अगला हेडिंग यहाँ पे है देश प्रेम की स्वाभाविक भावनाएं क्या हैं। अगला हेडिंग रहेगा देश प्रेम का आदर्श क्या है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे यहाँ पे, तो उसको आपको काले पेन से लिखना है। और यहाँ पे देखिए लास्ट रहेगा उपसंहार, जिसमें आपको अपने विचार देना होता है। तो इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है, जिसके कारण इनको पूरे 7 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनका नहीं कटा है। तो इसी तरीके से आप सभी को भी पूरी कॉपी लिखना। अगर ऐसे लिखते हो तो इस बार के टॉपर आप लोग ही बन जाओगे। और ऐसे लिखने पर कोई भी टीचर है आपके, अगर आपकी कॉपी इनके सामने गई तो वो आपकी कॉपी को देखकर ही प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। सिर्फ देखिए जैसे बच्चे ने पहले सभी को, जैसे पहला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सजा करके लिखना है। इसमें टाइम थोड़ा लगे, लेकिन आपको इसको टाइम दे करके सजाना है, क्योंकि आपको पहले पेज को अगर स्वच्छ और सजा करके साफ सुथरी और सही और सटीक आंसर लिखते हो पहले पेज में, तो आपके पहले पेज को देखकर टीचर इतना ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो पहला पेज और लास्ट के पेज को आपको अच्छे से सजा करके लिखना है, और सही सही जवाब लिखनी है, आंसर लिखनी है, जिससे क्या है कि टीचर आपको खुश होकर पूरे नंबर दे। और पहले पेज को अगर देखकर वो खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपको पूरे क्वेश्चन पे अच्छे से अच्छे नंबर देंगे, आधे नंबर भी नहीं काटेंगे। और बाकी यहाँ पे देखिए जैसे व्याख्या है, तो इसको आपको ज़्यादा नहीं लिखनी है, ये 2 नंबर का है, तो आपको बस 5 से 6 लाइन में लिखनी, लेकिन हाँ सही और सटीक होनी चाहिए,
क्योंकि एग्ज़ाम में आप सभी की जो है क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। तो इसलिए कम ही लिखो, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से लिखो, जिसको देखकर टीचर आपको पूरे अंक दे दे। ठीक है, तो ये सभी तरीके से आपको कॉपी इस बार लिखनी है। अगर ऐसे लिखते हो तो इस बार की 100% गारंटी दे रहे कि प्रदेश टॉपर आप लोग ही बन जाओगे। और देखिए हमारे चैनल पे ना क्लास 10th के पेपर में आने वाले इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन की वीडियो चैनल पे अपलोड हो गई है। और सुबह से मैंने लगभग 10 वीडियो अपलोड कर चुका है, जिसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं गया है तो आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके उन सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे, एग्जाम में आने वाले 100% क्वेश्चन है, तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिए। चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आप लोग ठीक है मात्र एक दिन में आपको टॉपर बनाने की गारंटी लेते हैं। तो आप लोग चैनल पे विजिट करके सभी वीडियो को देख लो, और अभी भी आपके पास मौका है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसी तरीके से टॉपर की हमने सभी जो है सब्जेक्ट की कॉपी बताए हुए हैं। इस वीडियो के ऐसे लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। या तो आपको यूट्यूब पर जाना है, सर्च करना है, जैसे आपको इंग्लिश की कॉपी चाहिए तो आपको सर्च करना है इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखे, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, वीडियो कैसी लगे अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। हिंदी की संपूर्ण तैयारी चैनल पे करा दी गई है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।